हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए सर्कुलर मोशन में लेके आया हूं लेक्चर नंबर 4, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे क्या? वर्टिकल सर्कल। सर्कुलर मोशन में बच्चों अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस, रिलेशंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स वी हैव स्टडीड। अब वर्टिकल सर्कल पे आ जाते हैं। वर्टिकल मींस इन अ वर्टिकल प्लेन। कैसे है इसमें? अंडर ग्रेविटी इट विल बी अ मोशन। एक आपका मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग के साथ ये टाइड है, ये इस मोशन में घूमेगा। ठीक है, इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल सर्कल। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जो आपको मैंने बातें लास्ट लेक्चर में बताई थी वो आपको ध्यान में रखनी है। इसको करने के लिए व्हाट? नेट फोर्स सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंट के अलॉन्ग टेंजेंशियल फोर्स, और जो फोर्सेस बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगी सर्कल के वो बैलेंस्ड। ये ध्यान में रखना है। साथ में वर्टिकल सर्कल के अंदर हर क्वेश्चन में लगभग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होगा। ये पूरा पार्ट आपके एनसीईआरटी बुकलेट में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में दिया है, तो ध्यान रहे हर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 99% क्वेश्चंस में आपका एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होगा। ठीक है, तो अब ये वर्टिकल सर्कल में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ग्रेविटी किधर लगेगी? नीचे। तो जब ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होगी, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा ग्रेविटी भी नीचे, उस टाइम ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो बच्चों हम कह सकते हैं एज ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड्स ड्यू टू नेगेटिव वर्क ऑफ ग्रेविटी, its speed decreases and when it comes down due to positive work of gravity, its speed increases, therefore वर्टिकल सर्कल स्पीड में वेरिएशन है, तो कौन सा सर्कुलर मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। इज ऑलवेज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर बच्चों ये तभी तक है कोई ऐसा फोर्स ना लग रहा हो एक्सटर्नल जो इसके पकड़ के इसकी स्पीड कांस्टेंट रखे, या फिर कोई मोटर ना लगी हुई हो। क्लियर हो गई बच्चों बात? नोट करें इसको जरा। अब हमने कैलकुलेशन करनी है किस बात की? मिनिमम स्पीड एट बॉटम so that particle can complete vertical circle। देखें बच्चों इसमें क्या है, कहता है ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये मिनिमम स्पीड कितनी हो कि ये वर्टिकल सर्कल को पूरा कर ले, बस उतनी की स्पीड देनी है। ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा कर लेगा वर्टिकल सर्कल को। तो मिनिमम स्पीड की बात कर रहा है कहाँ पे? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। क्या कहता है यहाँ पे? डेटा मान लो
पोटेंशियल एनर्जी 0। बस यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, मिनिमम स्पीड की बात है, तो कह देते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगा दें के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल हो जाएगी, मान लिया दी हुई है, वी मिनिमम का स्क्वायर, शुरू की पोटेंशियल एनर्जी 0, बस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एल, तो जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो स्ट्रिंग इधर पहुंच जाएगा, एल प्लस एल 12, तो पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, एच कितना 12, एम से एम कैंसिल, वी मिनिमम आ गया अंडर रूट ऑफ 4GL। बच्चों बात समझ में आ गई एकदम से आप लोगों को, पर ये बिल्कुल गलत है। गलत सीखना भी कभी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, कि ये गलती आप एग्जाम में ना करें। गलत क्यों है बच्चों? ये ऐसे पेंडुलम ऊपर को गया, ये क्या है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है धागा, तो यहां पे जाके पेंडुलम तो जो आपका ऊपर रुक गया, तो क्या होगा, ये सीधा नीचे को गिर जाएगा, मोशन तो यही खत्म हो जाएगा। यहां वेलोसिटी 0, तो आगे क्यों जाएगा, सीधा कहां गिर जाएगा, नीचे। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल at topmost point becomes 0, then it will fall vertically downwards। उस पॉइंट से सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा और मोशन खत्म हो जाएगा, बस यहां से यहां गया और नीचे गिर गया, मोशन खत्म। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको भी थोड़ा नोट करके रखें और ध्यान में रहे ये वाली बात। तो बच्चों लेट्स सी कि अब आगे करना क्या होगा फिर इसमें, व्हाट इज द राइट वे टू प्रोसीड। मान लेते हैं हमारे पास यहां से ये पेंडुलम है, इसको हमने मिनिमम स्पीड यहां से देनी है, ये इस पूरे सर्कल में चलेगा, ठीक है। किसी भी इंस्टेंस पे हम मान लेते हैं ये यहां पहुंच गया पेंडुलम, एंड हेयर इट इज हैविंग इट्स स्पीड इक्वल टू v1, ठीक है, ये v थी, ये किसी भी इंस्टेंस पे एंगल हो गया क्या थीटा, इसका मास है m, वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या लगेगा इसको वेट mg, ठीक है। बच्चों देखिए ऐसे घूम रहा है ये पेंडुलम, इधर जा रहा है, यहां से डिस्टेंस फिक्स है, व्हाट इज दिस पॉइंट, सेंटर। पहचानना क्यों जरूरी है, सेंटर की तरफ फोर्सेस करनी होंगी, तो स्ट्रिंग की टेंशन इधर लग रही है, यस। ये mg ना तो अलोंग टेंजेंट है ना ही अलोंग सेंटर है। अब इस mg के भी क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स, इधर mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, सेंटर वाली लाइन के अलोंग हो गया, cos थीटा क्यों, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, टेंजेंट के अलोंग इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को बोल देते हैं P, बिल्कुल सामने वाले इस पॉइंट को बोल देते हैं बच्चों, चलिए Q, और इसको बोल देते हैं R, टॉप मोस्ट पॉइंट को। सबसे पहला काम सर्कुलर मोशन का, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, T, अवे फ्रॉम द सेंटर माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाय r। कितना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, L कर लीजिए या R बोल दीजिए,
एक ही बात है। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड प्यारे बच्चों, आप लोग लगाएं एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। ऐसा करते हैं, यहाँ पे डेटम मान लेते हैं। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0, तो शुरू की पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ½mv²। यहाँ पे पहुँच गया है काइनेटिक एनर्जी ½mv1² प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे लिखी जाएगी। बच्चों एक डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज C पॉइंट, ये P पॉइंट, डिस्टेंस कितना है ये R। पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे इसकी v1 स्पीड है ना, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अब पार्टिकल जब यहाँ पहुँच गया, ये भी तो रेडियस है ना, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस r। ये पूरा लेंथ कितना है r। गेटिंग माई पॉइंट। हमें हाइट निकालनी है, कितना ऊपर गया, दिस इज द हाइट ना, ये हाइट चाहिए ना मुझे। बच्चों ये r, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी r cos थीटा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, टोटल लेंथ r में से r cos थीटा को माइनस कर दें, दैट इज r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। व्हाट इज h, r इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करो, कैसे करें बच्चों, यहाँ से v1² की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो mv1² निकालो यहाँ से 2 से, तो ½mv² माइनस इसको उधर ले जाओ mgr, ब्रैकेट ओपन कर दिए बच्चों मैंने, प्लस mgr cos थीटा इज इक्वल टू ½ mv1²। तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, mv² माइनस 2mgr प्लस 2mgr cos थीटा इज इक्वल टू mv1²। इसको भी 2 बोल देते हैं, एक्चुअल 2 ये रहा। अब इस 2 को उठा के बच्चों 1 में रखें, क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, 1 में ये क्या था t माइनस mg cos थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 1/r इंटू mv1² विच इज हाउ मच, mv²। सबके नीचे r आ जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा। ठीक है बच्चों, इस mg cos थीटा को भी उस तरफ ले जाएं, तो t इज इक्वल टू mv²/r माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। दिस इज द मेन इक्वेशन, इससे ही सारा यूज होगा। यहाँ पे ये स्क्वायर है। देखें बच्चों, आपको अभी ध्यान है एक रॉन्ग कंडीशन की थी, क्या बोला था उसमें, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, √4gr। लेट v इज इक्वल टू √4gr। पुट करके टेंशन निकालना बच्चों। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बात थी ना, तो बॉटम मोस्ट पे तो जब ये था तो ये एंगल 0, थीटा कितना होगा 0। कहां पे बात हो रही है, एट विच पॉइंट, P पॉइंट। रखें जरा बच्चों वैल्यूज, t इज इक्वल टू m/r इंटू v², कितना हो जाएगा 4gr माइनस 2mg, cos 0 इज 1 प्लस 3mg। ठीक है बच्चों, ये आएगा आपके पास। उसके बाद आगे देखो इसमें, तो यहाँ से टेंशन कितनी आ जाएगी आपके पास, टेंशन विल बी इक्वल टू
m, इसको ऐसा करो, थोड़ा सा बच्चों चेंज करते हैं, चलिए इसको √4gr आपने वेलोसिटी दी ना, तो वो दे दीजिए। लेट थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज का क्या मतलब हुआ? एट पॉइंट आर। पॉइंट आर का क्या मतलब? कहाँ आ गया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल 180 डिग्री। तो cos 180 कितना होता है? -1। तो टेंशन एट पॉइंट आर इज m/r इंटू वी स्क्वायर 4gr माइनस 2mg। cos 180 -1 माइनस 3mg। ये आ गया बच्चों, टेंशन एट आर इज 4mg माइनस 5mg। दैट इज टेंशन एट पॉइंट आर इज -mg। टेंशन पॉइंट आर पे नेगेटिव आई है। टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव मीन्स पुश। क्या टेंशन एक धागे में, स्ट्रिंग में पुश कर सकती है? नो। टेंशन इन स्ट्रिंग कैन ओनली पुल। टेंशन स्ट्रिंग में क्या कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ पुल, कैन नेवर पुश। दैट इज देयरफॉर मिनिमम टेंशन एट एनी पॉइंट कैन बी 0। मिनिमम टेंशन कितनी हो सकती है? 0। तो टेंशन की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो ये वेलोसिटी भी मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन को 0 रख दें। mv²/r माइनस 2mg माइनस 3mg। थीटा आपने कितना रखा? 180 डिग्रीज। कहाँ पे पॉइंट आया? टॉप मोस्ट पॉइंट। तो बच्चों mv²/r इज इक्वल टू 5mg। m से m कट गया, v इज इक्वल टू √5rg। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्या कंडीशन होगी? मिनिमम वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gr दे दें तो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी वो निकालना है, 0 नहीं होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? 0। ध्यान में रखें, मिनिमम टेंशन होगी भी कहाँ? टॉप पे। चेक करें इस बात को भी। देखें बच्चों, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जरा इधर से ही देखेंगे। टेंशन एट पॉइंट P mv²/r माइनस 2mg प्लस 3mg, क्योंकि थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। समझ रहे हैं बात? cos 0 मैक्सिमम होता है ना, तो दिस इज मैक्सिमम टेंशन। Therefore, tension is maximum at bottom. ठीक है बच्चों, टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट R mv²/r माइनस 2mg, ये भी माइनस में होगा, 180 डिग्री माइनस 3mg। तो टेंशन एट पॉइंट R इज mv²/r माइनस 5mg। दिस इज मिनिमम टेंशन। देयरफॉर क्या समझे? टेंशन इज मिनिमम एट टॉप, और इसकी मिनिमम वैल्यू बिल्कुल
हो कितनी सकती है, 0। उसको मिनिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ेगी हर पॉइंट पे, टॉप पे भी बढ़ेगी, पर मिनिमम टेंशन 0 करके मिनिमम वेलोसिटी हमने निकाल ली √5GR। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक बात। अच्छा, अब हम ये एक चीज़ और देखते हैं, अगर इधर से वेलोसिटी दी है मिनिमम, कितनी है मिनिमम, √5GR, तो टॉप पे कितनी स्पीड होगी, किससे निकल आएगा, वो फर्स्ट इक्वेशन जो एनर्जी कंजर्वेशन की थी। तो बच्चों, इफ स्पीड एट बॉटम इज √5GR, तो वेलोसिटी टॉप पे निकालनी है। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, UI प्लस KI इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, स्पीड बॉटम की दे रखी है √5GR, उसका क्या होना है, स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां पहुंच गया, कितना ऊपर, 2R mgh, और टॉप पे आपको स्पीड निकालनी है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 5 mgr/2, इसको इधर ले आए, -2 mgr इज इक्वल टू ½ m वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा gr/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी टॉप का स्क्वायर बाय 2, तो वेलोसिटी एट टॉप इज √GR। तो बच्चों ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर इधर से मिनिमम वेलोसिटी देंगे सर्कल कंप्लीट करने के लिए, जो कितनी है, √5GR, तो ये जाएगा, टॉप पे स्पीड 0 नहीं होगी, कितनी होगी, √GR, और मिनिमम स्पीड दी है तो टॉप पे क्या 0 होगा, टेंशन। क्लियर है बात। आई होप इसको आप लोग एक बार नोट करें बच्चों, पूरी बात को। एक छोटी सी बात और देखते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड नहीं है। एक पेंडुलम है, इसको बस यहां तक पहुंचना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक, ठीक है। तो यहां से V मिनिमम कितना हो, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0। ये रेडियस लेंथ R है, तो UI प्लस KI इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। यहीं पे डेटम ले लेते हैं, शुरू का पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², यहाँ पे पहुँच के काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, कितना ऊपर गया है, R, m से m कैंसिल, वेलोसिटीज √2GR। ठीक है, इस पूरे को एक बार बच्चों नोट करें। अब बच्चों बात सुनिए, देखिए एग्जाम में अगर आप इतना सब डिराइव करने जाएंगे तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। मैं आपको कुछ रिजल्ट्स एनलिस्ट कर रहा हूं इन अ टेबुलर फॉर्म, आप याद रखें, डेरिवेशन की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इट इज़ ए गारंटी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बात करते हैं इधर से वेलोसिटी, इधर बच्चों हम लिखते हैं इसका रिजल्ट। वेलोसिटी कहां पे, एट बॉटम। देखिए नंबर 1, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √5GR। वेलोसिटी √5GR से ज्यादा है।
कम से कम वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए √5GR, उस केस में टॉप पे टेंशन 0, पर ये तो उससे ज़्यादा है ना, तो वेलोसिटी कभी भी 0 पूरे में नहीं होगी, टेंशन कभी भी पूरे में 0 नहीं होगी। पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कल, पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट के बाद सेकंड बात करते हैं। सेकंड में कहता है वेलोसिटी इज इक्वल टू √5GR, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम। इस केस में टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी होती है 0, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी होती है बच्चों, अभी अभी कैलकुलेट किया था याद हो तो, √GR, एंड पार्टिकल will be just able to complete vertical circle, जस्ट वर्टिकल सर्कल को पार्टिकल कंप्लीट कर पाएगा बच्चों। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट। वेलोसिटी जो है कम है √5GR से, वर्टिकल सर्कल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, पर बच्चों ये वेलोसिटी ज़्यादा है √2GR से। अभी अभी आपको मैंने कराया था, अगर वेलोसिटी √2GR है तो ये यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक, पर अभी √2GR से वेलोसिटी ज़्यादा है। √2GR से अगर स्पीड ज़्यादा होगी बच्चों तो पार्टिकल अपर हाफ में चला जाएगा, कहीं यहां तक, इट विल मूव समवेयर हेयर। गेटिंग माई पॉइंट, थर्ड में है ये, जहां पे पहुंचा एक बार पार्टिकल ध्यान रखें अपर हाफ में चला गया तो उसकी कभी भी स्पीड 0 नहीं होती, पर अब ये सर्कल तो कंप्लीट कर नहीं पाएगा क्योंकि इसकी स्पीड √5GR से ज़्यादा है, तो कहीं बीच में ही यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। जहां भी सर्कल को ये छोड़ेगा वहां टेंशन कितनी होगी 0, ध्यान में रखें। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल को ये पार्टिकल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू 0 नेवर, बट टेंशन इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट वेयर इट लीव्स सर्कुलर पाथ। जहां भी ये सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा वहां टेंशन कितनी हो जाएगी 0, उसके बाद ये एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा और ऐसे उड़ जाएगा। देन इट विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा बच्चों ये। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है √2GR, ठीक है, पार्टिकल की क्या स्पीड है √2GR, तो क्या होगा, पार्टिकल विल रीच हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच जाएगा पार्टिकल। अब ना तो अपर हाफ में गया एक तरीके से, ना लोअर हाफ में, दोनों के बीच में है, तो वहाँ पे एट दैट पॉइंट एट एक्सट्रीम जहाँ हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी और टेंशन भी 0 होगी, ध्यान में रखें। एंड लास्ट पॉइंट, अगर जो स्पीड बॉटम पे √5GR से कम है तो क्या होगा,
particle will oscillate in lower half, लोअर हाफ में ही पार्टिकल घूमता रहेगा, वेलोसिटी इक्वल टू 0 एक्सट्रीम पे, टेंशन इज नेवर इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? देखिए 5th पॉइंट के लिए डायग्राम, पार्टिकल यहां से कहीं यहीं तक जा सकता है, इससे आगे जा ही नहीं सकता, इससे आगे जा नहीं सकता, दिस इज नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट, यहां वेलोसिटी 0। पर पार्टिकल लोअर हाफ में है ना, वेट का कंपोनेंट नीचे लगेगा जो इसको खींचेगा, तो स्ट्रिंग में खिंचाव रहेगा, स्ट्रिंग में टेंशन विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बात तो हम लोग यहां से ये भी समझते हैं, अगर पार्टिकल लोअर हाफ में है तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होगी, टेंशन कभी 0 नहीं होगी। पार्टिकल एक बार अपर हाफ में चला गया तो वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी, टेंशन 0 होगी। कहाँ 0 होगी? जहाँ पे वो सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा। बीच में अगर हॉरिजॉन्टल हुआ √2gr वेलोसिटी पाने से, तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी और टेंशन दोनों 0 होंगी। ठीक है, और अगर वेलोसिटी √5gr से ज़्यादा है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, कभी भी वेलोसिटी और टेंशन 0 नहीं होंगे। √5gr है, टॉप पे टेंशन मिनिमम 0, वेलोसिटी टॉप पे √gr, पार्टिकल जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। बच्चों आपको ये टेबल याद है तो पूरी डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टेबल याद रखें। दूसरी बात याद रखें, फोर्स के कंपोनेंट सर्कल में कैसे करने हैं, प्लस एनर्जी कंजर्वेशन। कोई भी क्वेश्चन गारंटी से नहीं रुकेगा, नोट करें इसको। बच्चों एक बात और समझें अच्छे से यहाँ पे, अब कई बार अभी आपने पढ़ा जैसे दिस पार्टिकल इट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल लाइक दिस, कौन करा रहा था? ये स्ट्रिंग, टेंशन। अब मान लीजिए कि ये पाथ है, यहाँ पे कार है या बाइक है, ये भी इसे सर्कुलर मोशन में घूम सकती है। इसको सर्कुलर मोशन में कौन घुमाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। कोई फर्क नहीं है क्वेश्चंस में, जो भी डेरिवेशन, जो भी टेबल हमने किया है, जहां जहां भी टेंशन था वहां वहां नॉर्मल आ जाएगा। और ऐसा वर्टिकल सर्कल हो सकता है, आप लोगों ने देखा भी हो रियल लाइफ में। कहाँ पे? सर्कस में। सर्कस में आपने देखा हो एक केज होता है, केज के अंदर कहीं कहीं आदमी या भालू ऐसे वर्टिकली बाइक चलाता है, तो उसको पता है टॉप पे भी मैं नहीं गिरूंगा। क्यों? अगर टॉप पे वेलोसिटी इतनी है, अगर मैं बेस पे वेलोसिटी √5gr से ज़्यादा रख रहा हूँ, तो टॉप पे भी ये बाइक नहीं गिरेगी, बिल्कुल ऐसे ही घूमती हुई नीचे आ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? आप इसको एग्जाम्पल को घर में भी ले सकते हैं, कर सकते हैं। ध्यान से कीजिएगा, एक ग्लास लेना बच्चों, उसको ऐसे भी चाहे उल्टा कर दें आप, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल सर्कल में घुमा दें तो पानी नहीं फैलेगा, पर शर्त है बेस पे स्पीड √5gr से ज़्यादा हो। अगर करें तो केयरफुली करें, घर में ऐसे पानी ना फैला दीजिएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। एक ये पाथ है, ऐसा पूरा सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस है r, यहाँ से ये पाथ की हाइट है h, यहाँ से एक टॉय कार चलना शुरू होती है नीचे के लिए। क्वेश्चन है फाइंड h मिनिमम so that toy car loops a loop। लूपिंग अ लूप या लूप से लूप का मतलब
टॉय कार यहाँ आके यहाँ से सर्कल पूरा करे, यहाँ पे कहीं गिर नहीं जाए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ से चल के कार यहाँ पहुँचती है और लूप को पूरा करती है, मिनिमम की बात हुई है, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5GR। आपको ऑलरेडी पता है, यूज़ करेंगे। सेकंड, यहाँ और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, यहीं पे डेटा मान लेता हूँ बेस पे UI + KI = U फाइनल + K फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, सॉरी इनिशियली तो कार यहाँ थी, यहाँ से नीचे आई, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इनिशियली यहाँ पे रेस्ट से छोड़ी थी, तो काइनेटिक एनर्जी 0। डेटम पे आ गई गाड़ी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी ½ इसका स्क्वायर 5GR। बच्चों m से m, g से g और r से r कैंसिल नहीं हुआ, तो h है कितना? 5r/2। इतनी कम से कम अगर ये हाइट होगी तो गाड़ी वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगी। इजी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नॉलेज एनर्जी कंजर्वेशन और सर्कल की इक्वेशंस और कुछ नहीं, नोट करें। बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं अब, जिसके काफ़ी सारे पार्ट हैं और पूरा कॉन्सेप्ट इसी से रिवाइज होगा, तो बिल्कुल अटेंटिव होके करें। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अ डे। तो क्वेश्चन में क्या कहता है? अ स्मॉल टॉय कार मास कितना है कार का? m, स्लाइड्स एज शोन, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, सरफेस है स्मूथ सरफेस। ठीक है, डायग्राम बच्चों हमें ये दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है डायग्राम। कार यहां से चलती है, दिस इज अ पॉइंट P, बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट। ये हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट है Q और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों R। ठीक, आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है इफ, क्वेश्चन का पूरा ए पार्ट कह लीजिए इसको, इफ H = 2R। अब आपने क्या क्या बताना है? फर्स्ट, सबसे पहला पार्ट आपने बताना है स्पीड एट पॉइंट P। कार की स्पीड कहाँ पे? P पॉइंट पे। तो बच्चों ये कार यहाँ से स्लाइड करती हुई आ गई कहाँ पे? P पॉइंट पे। डेटा मान लेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ये हाइट कितनी थी? h, कितना है ये h? 2r। यहाँ पे P पॉइंट पे कार पहुँच गई, पहुँचा दो, P को बाहर बना देते हैं, कार बनाते हैं कहाँ पे? P पॉइंट पे। ये आ गई बच्चों कार। ठीक, क्या लगा देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन, UI + KI = U फाइनल + K फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, कितना है? 2R। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से चली थी 0। फाइनली डेटम पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ वेलोसिटी एट पॉइंट P का स्क्वायर, m से m कैंसिल, वेलोसिटी एट पॉइंट P आ गई √4GR। ठीक, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट P, कार पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन। देखो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगा चुके हैं, अब आपकी सर्कल की नॉलेज। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा देखें। नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगता है, गाड़ी इस सर्कल में घूमेगी, ये उसका क्या होगा? सेंटर।
तो नॉर्मल सेंटर की तरफ, mg अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये फोर्सेस सेंटर की लाइन के अलॉन्ग ही हैं, तो कंपोनेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। n सेंटर की तरफ, mg अवे फ्रॉम द सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, कौन सा फोर्स होता है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है ये बच्चों? mv²/r। किस पॉइंट पे नॉर्मल निकाल रहे हैं? P पॉइंट पे। तो वेलोसिटी भी किस पॉइंट की ली जाएगी? P पॉइंट की। तो नॉर्मल एट P, तो वेलोसिटी एट P। तो नॉर्मल एट P इज mg प्लस m वेलोसिटी एट P का स्क्वायर/r। तो बच्चों वेलोसिटी एट P निकाल चुके हो, √4gr। प्लग इन द वैल्यू। नॉर्मल एट P इज mg प्लस m/r। कितना है ये? √4gr। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4gr। r से r कैंसिल। नॉर्मल एट P इज 5 mg। वेरी इजी। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है? थर्ड में स्पीड एट पॉइंट Q निकालनी है आपने, इस Q पॉइंट पे। ठीक है, इजी है, बड़ा फटाफट से निकाल देते हैं। आप ऐसा करें, इस बार इस यहीं पे डेटा मान लीजिए। आप चाहो यहाँ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही मानना है, पूरे क्वेश्चन में यहीं रख लो। ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। डेटम से कितना ऊपर थे पहले? 2r, mg2r। शुरू की काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना ऊपर है डेटम से? रेडियस के बराबर mgr। काइनेटिक एनर्जी ½ m वेलोसिटी एट q का स्क्वायर। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो mgr इज m वेलोसिटी एट q का स्क्वायर बाय 2। ये इससे कैंसिल, तो वेलोसिटी एट q इज √2gr। Q पॉइंट पे स्पीड निकल गई बच्चों। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट Q। Q पे नॉर्मल रिएक्शन, तो Q पे गाड़ी को पहुंचाइए बच्चों। ये कार हो गई। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे। mg किधर लगेगा? नीचे की ओर। mg तो इस बार टेंजेंट के अलॉन्ग हो गया, टेंजेंशियल फोर्स हो गया वो तो। सेंटर के अलॉन्ग सिर्फ यही है ना, तो सेंटर के अलॉन्ग वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे mg लिया था, इसमें नहीं लिया क्योंकि तब mg सेंटर वाली लाइन के अलॉन्ग था, अब नहीं है। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहा हूँ। नॉर्मल एट पॉइंट Q इज mv/q का स्क्वायर बाय r। वेलोसिटी Q पॉइंट पे कितनी आई है? √2gr। इसका स्क्वायर कर दें, 2gr बाय r। r से r कैंसिल, तो नॉर्मल रिएक्शन एट Q इज 2mg। इजी है बच्चों। इसके बाद आपसे पूछा गया है फिफ्थ पार्ट में, वुड कार कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। क्या ये वाली कार वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर देगी? नहीं कर पाएगी। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए बेस पे कितनी स्पीड चाहिए? √5gr। इसकी कितनी आई है? √4gr। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P इज लेस देन √5gr, देयरफॉर नो, इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। यहाँ तक बच्चों सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। नोट करें यहाँ तक क्वेश्चन को।
क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ है बच्चों, अभी काफ़ी सारे पार्ट्स और करने हैं। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट था ना P, ये वाला हॉरिजॉन्टल Q, टॉप मोस्ट पॉइंट था R। फर्स्ट पार्ट चल रहा था आपका H इज इक्वल टू 2R, ए पार्ट चल रहा था। सिक्स्थ पार्ट में पूछा है, अब आपने कहा ये वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा, फिफ्थ पार्ट में बोल दिया था, तो कहीं सर्कुलर ट्रैक को छोड़ेगा। मान लें कि इसने यहाँ पे आके सर्कुलर ट्रैक को छोड़ दिया। मैंने आपको बोला था पार्टिकल अपर हाफ में चला जाता है तो कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। क्या जीरो होता है? नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन। तो यहाँ पे मान लेते हैं सर्कुलर पार्ट को छोड़ दिया, दिस एंगल इज थीटा। ठीक, तो आपसे पूछा है फाइंड एंगल विद वर्टिकल when particle leaves circular track। यही वाला एंगल थीटा निकालना है। जहां पे सर्कुलर ट्रैक को छोड़ते हैं वहां पे नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कितना हो जाता है? जीरो। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कितना हो जाएगा? इक्वल टू जीरो। ठीक, एक बात ये, बाकी सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस हैं। mg कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्या अभी ये टेंजेंट के लॉन्ग है? नो, वो तो इधर होता। क्या ये सेंटर के लॉन्ग है? नो, वो तो इधर होता। क्या करें? कंपोनेंट, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो mg के प्यारे बच्चों कंपोनेंट आ जाएंगे, सेंटर के लॉन्ग इसका कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, टेंजेंट के लॉन्ग इसका कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, और इस पे ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा होगा जो कितना हो गया? जीरो। तो सेंटर की तरफ फोर्सेस लिखेंगे बच्चों। सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? mg cos थीटा प्लस नॉर्मल, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। मान लेते हैं कार की स्पीड है v। आपको पता है अपर हाफ में स्पीड जीरो नहीं होती बच्चों। टू लूज कांटेक्ट, कांटेक्ट लूज होने की एक ही कंडीशन होगी हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ठीक, नॉर्मल को जीरो कर दीजिए तो mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, हमेशा जो क्या लगना है? एनर्जी कंजर्वेशन। डेटा मान लें, यहाँ पे मान रखा है, लगा दें ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, ये ले रहा हूँ इनिशियल पोजीशन। कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी? वेलोसिटी थी √4gr। कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। अब हाइट निकालनी होगी बच्चों। ये क्या है? r हाइट, ये लेंथ है r। तो बच्चों ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आपके पास जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, तो ये हो गया r, ये r cos थीटा। तो टोटल हाइट इज r प्लस r cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना? r प्लस r cos थीटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। यहां से mv स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दीजिए। फ्रॉम 1 and 2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? √4mgr का स्क्वायर। 2 और 4 कैंसिल होंगे, क्या आ जाएगा? 2mgr। यहां से बच्चों mgr प्लस mgr cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? mgr cos थीटा। करेक्ट है बच्चों बात। अब थीटा कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इधर ले आए, इधर mg भी था,
क्या आ जाएगा, एम जी आर इज इक्वल टू 3/2 एम जी आर कॉस थीटा। एम जी आर से एम जी आर कैंसिल, कॉस थीटा इज 2/3 आ गया आंसर। थीटा पूछा गया था, कॉस इनवर्स 2/3। कुछ भी टफ नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां कांटेक्ट छूटेगा नॉर्मल 0। 5th पार्ट में अब आपसे 6 हो गया। 7th पार्ट में पूछा गया है फाइंड हाइट ऑफ पार्टिकल where it leaves circular part। हाइट पूछी गई है जहां पे पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ छोड़ा है। यहां छोड़ा है ना, दिस इज द हाइट r प्लस r cos थीटा, इट इज इक्वल टू r प्लस r cos थीटा। cos थीटा इज 2/3, r प्लस 2r/3, 5r/3। क्लियर हो गई बात बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है 8th पार्ट में, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट लीव्स सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ को छोड़ा तो पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे v कितनी होगी, v निकालना है। निकल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल, कॉस थीटा कितना है 2/3, तो कॉस थीटा को रख दें 2/3, 2rg/3 का अंडर रूट, ये स्पीड हो जाएगी। इजी बच्चों, बिल्कुल मैंने आपको पार्ट्स में तोड़ के क्वेश्चन करा दिया है जिससे आपको कुछ भी टफ ना लगे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन में, फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय पार्टिकल। इसको कैसे करना है देखें बच्चों, दिस इज ऑल्सो इजी। आपको मैंने कहा था जहां भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देता है उसके बाद पार्टिकल क्या बन जाता है, एक प्रोजेक्टाइल। तो यहां के बाद पार्टिकल क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल। अगर हम बात करें, देखें डायग्राम बनाते हैं दोबारा। यहां से पार्टिकल सर्कुलर पाथ मान लेते हैं छोड़ दिया, इसके बाद पार्टिकल क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों इसकी स्पीड होगी कुछ v। ये वाला एंगल था कितना, थीटा 90। ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और फिर ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नोट करते चलें बच्चों। अब आपको मैक्सिमम हाइट आगे निकालनी है पार्टिकल की। यहां तक की हाइट आपको पता है, ये है r, और ये हाइट है बच्चों कितनी, r cos थीटा, ठीक, यही था ना। अब आगे की ये हाइट आपके पास एक सिंपल प्रोजेक्टाइल है, इसका आपके पास फॉर्मूला है h इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर θ/2g। तो ये हाइट, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है उसका स्क्वायर करेंगे, 2rg/3। अब साइन थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा कॉस थीटा था 2/3, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा √5। तो साइन थीटा आ जाएगा √5/3। साइन स्क्वायर थीटा
5/9 अपॉन 2g। 2g से 2g कैंसिल, h आ जाएगा 5r/27। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना आ जाएगा, r प्लस r cos थीटा इज 2/3 प्लस 5r/27। एलसीएम आ जाएगा 27, तो ये आ गया 27, 9 18 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्लस 5 इंटू r, यह आ गया 35 45 50r/27। आई होप बच्चों पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, नोट कर लें इसको। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। इसी क्वेश्चन से सीखते हैं। ये आपका पॉइंट था P, वर्टिकल वाला Q और टॉप मोस्ट वाला R, राइट। अब आपको B पार्ट है, दिस H इज इक्वल टू 4R, ठीक है। आगे वही बात करनी है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड स्पीड एट पॉइंट P। क्या लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन, UI प्लस KI इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, h कितना 4R, शुरू में छोड़ा था, रिलीज किया था, काइनेटिक एनर्जी 0। कार आ गई है पॉइंट P पे, डेटम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी एट पॉइंट P का स्क्वायर। m से m कट गया, वेलोसिटी एट पॉइंट P आ गई √8gr। क्लियर। अब पूछा गया है सेकंड पार्ट में, आपको पता है नॉर्मल एट पॉइंट P। अब ये भी किया था पहले, नॉर्मल इधर, सेंटर है टुवर्ड्स द सेंटर, mg अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों फोर्सेस सेंटर वाली रेडियस के अलॉन्ग है, तो ये कौन सी फोर्स हो गई, रेडियल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस। नॉर्मल एट P माइनस mg इज इक्वल टू mvp का स्क्वायर बाय r। नॉर्मल एट P इज mg प्लस m, वेलोसिटी एट P का स्क्वायर 8gr बाय r, r से r कैंसिल, नॉर्मल एट P इज 9mg। हाईएस्ट होता है कहाँ पे नॉर्मल टेंशन, बेस पे। थर्ड पार्ट में पूछा है स्पीड एट पॉइंट Q। बिल्कुल जो पिछले पार्ट्स में क्वेश्चन थे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी पहुँच गई, डेटम बेस पे रखा रहने दें, चलो यहीं पे रहने दीजिए। ये इनिशियल पॉइंट UI प्लस KI इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, h इज 4R प्लस K इनिशियल 0। फाइनली कितने हाइट पे आएगा, रेडियस के बराबर, mgr फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी एट Q का स्क्वायर। तो बच्चों 3mgr इज इक्वल टू mv का स्क्वायर बाय 2। तो वेलोसिटी एट Q इज 6√6gr। बहुत ही इजी बातें हैं। नेक्स्ट पार्ट, स्पीड तो निकाल ली, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट Q। यहाँ पे नॉर्मल, बच्चों नॉर्मल किस तरफ, सेंटर की तरफ। अब mg तो टेंजेंट के लॉन्ग आ गया, तो सेंटर के लॉन्ग सिर्फ एक ही फोर्स है ना,
सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, एन क्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी कहाँ की, क्यू पॉइंट की। कितनी आई है बच्चों ये वेलोसिटी, 6 g r से r कैंसिल, नॉर्मल एट पॉइंट क्यू इज 6 mg। क्लियर बात। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है वुड पार्टिकल बी एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। क्या पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा, बिल्कुल कर पाएगा। बेस पे वेलोसिटी √8 है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन √5 g। देयरफॉर यस इट विल बी एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड स्पीड एट पॉइंट R। अगर कंप्लीट कर ही लेगा तो कहता है R पॉइंट पे स्पीड बताएं। वही करना है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। UI प्लस KI इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। mg इनिशियल पॉइंट ये ले रहे हैं, फाइनल ये h कितना 4r, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, mg फाइनल पॉइंट ये है, कितनी हाइट है ये, डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस 2r, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m वेलोसिटी एट r का स्क्वायर। यह आ जाएगा 2 mgr mvr का स्क्वायर बाय 2, तो वेलोसिटी एट r इज √4gr। लास्ट पार्ट बच्चों क्या बोला गया है, स्पीड के साथ साथ और हम क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल। नॉर्मल बता दें बस एट r। तो बच्चों कार को यहां पहुंचा दो, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब mg भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो ये दोनों किस तरफ है, सेंटर की तरफ। तो ये क्या बनेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल एट r प्लस mg, m वेलोसिटी एट r का स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल एट r इज m बाय r, वेलोसिटी एट r का स्क्वायर 4gr माइनस mg, r से r कैंसिल, 4mg माइनस mg 3mg। तो नॉर्मल एट r इज 3mg। आई होप बच्चों आज का लेक्चर कुछ आपको टफ नहीं लगा होगा। ध्यान में क्या बातें रखनी है, कंडीशंस, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स और एनर्जी कंजर्वेशन। तो बच्चों इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको रिटन में इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको और काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे एंड द चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट ओवर। क्वेश्चंस ख़त्म करते ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर।